सर एक क्वेश्चन इससे स्टूडेंट के माइंड में हमेशा आता है। अब इतने एग्जाम्स तो स्टूडेंट फाइट करेगा, तो क्या सिलेबस सबका अलग अलग होता है, या फिर जैसे बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसी में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है जो उसको अदर एग्जाम्स में भी यूज में आए? तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे वो प्लान करें, स्ट्रैटेजी क्या रहे बच्चे की? बहुत बढ़िया भाई मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में भी क्वेश्चन होता है कि हमने प्रिपरेशन तो इनकी कर दी, तो अदर एग्जाम हम कैसे फाइट करेंगे। बच्चों, जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, इसका मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ये तो आपने कर ही लिया है। और उसके बाद में रही बात जैसे अदर एग्जाम्स की, तो जैसे सपोज आप में से किसी ने एम्स का बीएससी नर्सिंग दिया, वहाँ जीके के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके लिए तो केवल डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे ही हम अदर एग्जाम लेवे जैसे नेक्स्ट आईसर लेवे, तो उसमें लेवल आईआईटी तक का चला जाता है, कुछ क्वेश्चन उससे भी अबव लेवल में चले जाते हैं। तो बाकी सबका सिलेबस और टेस्ट का पैटर्न थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उस थोड़े डिफरेंट को हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम हाईएस्ट सिलेबस को कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही छोटा सिलेबस है। और तब तक आपका माइंड लेवल और आपका अप्रोच इतना अच्छा बन जाता है कि कई बार उसको नहीं करते हैं तो भी आप एग्जाम को गुड रैंक के साथ में क्रैक कर सकते हैं। जैसे सपोज सीयू है, वो आपको कहेगा 3 डोमेन सब्जेक्ट लीजिए, बायोलॉजी का बच्चा वो पीसीबी ले लेगा, मैथमेटिक्स का बच्चा वो पीसीएम ले लेगा, फिर वो कहेगा लैंग्वेज सब्जेक्ट लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी हो जाएगा। फिर कुछ यूनिवर्सिटी कहती है सब हम तो आपका जनरल एप्टीट्यूड लेंगे, तो आप अपना जनरल टेस्ट वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और जब आप इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो कहने का मतलब वो एक बड़ा टफ टास्क नहीं है। और सपोज कोई एग्जाम है, आपका मेन एग्जाम कंप्लीट हो गया, नीट मई में हो गया, ऐसे आईआईटी इस टाइम हो गया, तो जब मेन एग्जाम होता है उसके बाद भी आपको कुछ टाइम मिलता है, तो वो एक्स्ट्रा सिलेबस तो आप उन 10 to 15 डेज में भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए वो कोई हर्डल की बात नहीं है, कोई आपको उन अदर सिलेबस की या अदर एग्जाम पैटर्न की टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सभी की प्रिपरेशन पैरेलल पॉसिबल है, क्योंकि बेस सभी का वही है जो आईआईटी और नीट में होता है। बहुत अच्छे से बताया सर आपने। स्टूडेंट्स के लिए ये काफी टफ टास्क होता है, टाइम को मैनेज करना और वो सिलेबस को कवर करना। सर एक जैसे आपने साइंस के लिए अलग अलग एग्जाम्स के बारे में बताया है, तो इनके करियर ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं? मतलब स्टूडेंट साइंटिस्ट बनेगा या इंजीनियर बनेगा, या ब्रांचेस पे भी डिपेंड करता है, नो डाउट। ये तो कई सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं स्टूडेंट के पास में बाद में? बिल्कुल वैभी मैडम, मेरे हिसाब से ब्रांचेज और तो हमने डिस्कशन कर ली है। बेसिकली आप कहीं ना कहीं जो पूछना चाह रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि आप काउंसलिंग के बारे में है कि पैरेलल में बहुत सारे एग्जाम्स हो गए हैं, तो कई काउंसलिंग पैरेलल चलती है, तो उन काउंसलिंग को हम कैसे हैंडल करें बेसिकली, तो इसी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो यही मुझे समझ में आया, क्योंकि अपन अदर पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। बिल्कुल बच्चों, ये भी आप ध्यान में रखें, आजकल मैक्सिमम काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन होती है, कई बार बच्चा अपने स्टडी में इतना बिजी है कि वो उस एग्जाम को तो क्रैक कर लिया, सॉलिड रैंक ले आई, लेकिन अब ऑनलाइन उसको काउंसलिंग करनी है, तो कई बार उसको ई मित्र पर, साइबर कैफे, किसी एक्सपर्ट, कैरियर काउंसलर, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। कई बार इवन ये जो काउंसलर्स होते हैं, इनके चार्जेस होते हैं, बहुत हाई चार्जेस होते हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज साइड जाएं 50,000 और 1 लाख रुपीज तक भी चार्ज करते हैं, जबकि आपको इनके पास में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के टाइम में यूट्यूब पर बहुत सारे काउंसलर फ्री सेवाएं भी देते हैं। और इवन सिंथेसिस की हम बात करें तो इसको हम लोग एक टाइप से हमारी सोशल सर्विस मानते हैं, और हम लोग तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जो काम आपका किसी काउंसलर की हेल्प से आप 50,000 लगाकर, 25,000 लगाकर, 1 लाख लगाकर करते हैं, वो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने की ट्राई करते हैं। उसके लिए हमारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, उनमें स्टूडेंट और पेरेंट्स के नंबर ऐड करते हैं, बस उन मैसेज को फॉलो करना है,
और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज किसी को भी होता है, इजीली वो हम कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग का भी इक्वली रोल है। काउंसलिंग के अलग अलग राउंड होते हैं, जैसे नीट की बात करें 4 राउंड हो गए, जेई की बात करें बहुत सारे राउंड हो गए, किस राउंड तक रुकने में बेनिफिट है, लास्ट तक कैसे फाइट करें, टॉप का कॉलेज कैसे मिले, तो इसका भी अपनी जगह रोल होता है। किसी भी काउंसलिंग में कैसे हम सेफ रहें। मान लो एक काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई, अर्ली स्टार्ट हो गई, जैसे वेलोर वाले हैं, वीआईटी ट्रिपल ई, सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर और अदर एग्जाम लेवे वो मिड में ही हो जाता है। आपका मेन टारगेट नीट और आईआईटी है, उससे पहले कई काउंसलिंग आ गई, जैसे आईसर नेट, ये कई बार मिड में ही काउंसलिंग कर देते हैं। तो उसमें पूरा बुकलेट पढ़ना पड़ेगा, सेव कैसे रह सकते हैं, रिफंड के रूल क्या हैं, आपकी कॉलेज का सीक्वेंस क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट हमारे को कैसे वापस मिलेंगे, वह ओरिजिनल हो गए हैं। तो ये माइक्रो पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको बुकलेट पढ़ने से भी नॉलेज हो जाएगा, और इवन सिंथेसिस के काउंसलिंग डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हो तब तो होता ही रहता है, तो ये चीज़ हम बताते रहते हैं। तो काउंसलिंग का पार्ट भी आज के टाइम में इक्वली इम्पोर्टेंट। जैसे आज मान लो मेडिकल की हम बात करें, आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आजकल कॉलेज गवर्नमेंट के ऑल इंडिया कोटे में हो गए 422 कॉलेज हो गए। अब आप काउंसलिंग कर रहे हो तो एक कॉलम में एमबीबीएस लिखा आता है, वही आना चाहिए, गलती से बीडीएस आ गया तो आपका तो अच्छा रैंक भी खराब हो जाएगा। तो ये इस तरह के माइक्रो पॉइंट्स है जो हम लोग बताते हैं, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो आपको हेल्प हमारे काउंसलिंग डिपार्टमेंट से चाहिए, आपका मोस्ट वेलकम है। उस टाइम आप आ सकते हो, मिल सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं उस टाइम कि आपने एडमिशन सिंथेसिस में लिया है तो ही हम देंगे ना। एजुकेशन है, सोशल सर्विस है, और सबको अपने नॉलेज का बेनिफिट मिलना चाहिए और हमारी एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसमें हमें भी एक खुशी होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया। स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है या फिर वो सोचता है प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत 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 धन्यवाद सर आपका आज के लिए। और बाकी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और भी टॉपिक्स पर जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही यूजफुल रहे, एंड इवन टीचर्स के लिए भी, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट सेशन हम लेकर आएंगे अब। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।